हेलो छात्रों, हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ब्रह्मास्त्र 10-12 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं 10th क्लास का अनसोल्ड पेपर मैथमेटिक्स का। यदि आप 10th क्लास में हैं तो अनसोल्ड पेपर को ज़रूर कीजिए। इसमें 2022 के जितने भी पेपर सेट हैं सभी को सॉल्व कीजिए। यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो अनसोल्ड पेपर हमारे ज़रूर कीजिए। हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनसोल्ड पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अब हम चलते हैं 2022 के पहले सेट पर, उसको सॉल्व करेंगे और उसको ध्यान से समझेंगे। पहला सेट है हाई स्कूल परीक्षा 2022 का। इसमें कई सारे सेट दे रखे हैं, सभी सेटों को मैं सॉल्व कराऊंगा और आप अच्छे से इसको समझेंगे। मुझे आशा है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इसलिए आप हमारे अनसोल्ड पेपर का सॉल्यूशन ज़रूर देखिए। अब ये 2022 के सेट हैं। आगामी परीक्षा 2023 होने वाली है, उसमें पैटर्न कुछ अलग आएगा। उसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से कर लें। क्वेश्चन नंबर पहले का दे रखा है, समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। 4 इसमें विकल्प दे रखे हैं, एक सही है। इसको सही से सॉल्व करके टिक लगाना है हमें। अब 2023 में आपको काले गोले करने हैं। क्वेश्चन है हमारा समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इस समीकरण को कॉपी पर नोट कर लेंगे और हमें जो दिया है उसको लिख लेंगे। हमें दिया है 5x² - 3x + 2 = 0। इसकी तुलना पहले कर लेंगे। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर इसकी तुलना कर लेंगे। अब हम तुलना करने के बाद यहाँ से a का मान, b का मान, c का मान निकल कर आएगा। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा x² की x² से तुलना हो जाएगी, तो a बराबर आएगा 5, b बराबर आएगा -3 और c बराबर आएगा 2। अब हम इसमें मूलों का योगफल ज्ञात करना है। तो मूलों का योगफल बराबर होता है, मूलों का योगफल बराबर -b/a। अब यहाँ पर -b का मान है -3, b के स्थान पर -3 लगा देंगे और a के स्थान पर है 5। तो इसका आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, तो 3/5। इसका राइट आंसर होगा 3/5। तो पहले के का आंसर होगा 3/5। ये हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं पहले के खा क्वेश्चन पर, इसको हल करेंगे। खा क्वेश्चन है 3 cot a = 4, तो sec a का मान क्या होगा। हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है 3 cot a = 4, तो cot a बराबर हो जाता है 4/3। अब हम यहाँ पर हमें निकालना है sec a की वैल्यू। अब sec a की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यदि cot a दे रखा है और sec a की वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है। लेकिन हमें यदि पाइथागोरस प्रमेय संख्याएं याद हों तो हम आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं लाल बटे कक्का के अनुसार। लाल बटे कक्का क्या होता है, ये वैल्यू होती है साइन की, ये कॉस की, ये टेन की। टेन का उल्टा
कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। ये ध्यान रखना है। अब हमें निकालना है कॉट बराबर होता है, कॉट बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब यहाँ पर सेक ए की वैल्यू निकालनी है हमें। सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय संख्या होती है 3, 4, 5, 3, 4, 5। हमें आधार दे रखा है 4, लंब दे रखा है 3, तो कर्ण होगा 5। ये दे रखा है लंब, ये दे रखा है आधार, तो तीसरी संख्या होगी 5। सबसे बड़ी संख्या होती है कर्ण, तो इसमें कर्ण दे रखा है 5 और आधार हो जाएगा 4। तो हमारा राइट आंसर होगा सेक ए की वैल्यू 5/4। इसका आंसर होगा 5/4। इसमें दूसरा विकल्प सही है। अब चलते हैं हम पहले के गा क्वेश्चन पर। गा क्वेश्चन है समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। इस दोनों समीकरणों को हल करेंगे। अब हम समीकरण दे रखी है हमें x माइनस वाई बराबर 2 और दूसरी समीकरण दे रखी है हमें x प्लस वाई बराबर 2। इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर देंगे। y माइनस का है, y प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। x और x होता है 2x बराबर 2 और 2 मिलकर हो जाएंगे 4। तो x बराबर हो जाएगा 4/2, 2 दूनी 4। तो x बराबर हमें 2 प्राप्त हो जाता है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो x का मान समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। समीकरण 1 ये वाली थी और समीकरण 2 ये वाली थी। जहाँ x है समीकरण 1 में, वहाँ 2 लगा देंगे। x के स्थान पर 2 और माइनस y बराबर 2। अब हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस y बराबर 2 माइनस 2। अब यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 0, तो y का मान 0 आया। x बराबर आया 2 और y बराबर 0। अब हम अनसोल्ड में देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन है पहले का गा, x बराबर 2 और y बराबर 0। दूसरा विकल्प सही है। अब चलते हैं पहले के घा पर। क्वेश्चन है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। इसको नोट कर लेते हैं कॉपी पर। क्वेश्चन है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो सबसे पहले हम इसमें 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। माध्य के लिए एक सूत्र होता है। माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर पदों का योगफल, पदों का योगफल अपॉन पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब यहाँ पर पदों का योगफल 1 से लेकर 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का यहाँ योगफल लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और सभी पदों की संख्या दे रखी है
1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं तो 9 लिखेंगे। अब इन सभी संख्याओं का टोटल योगफल करेंगे तो 45 आएगा। 45/9। अब यहाँ पर 9 पंजे 45, तो इसका आंसर कितना आ गया? 5। यही हमारा राइट आंसर है। 1 का घा हो गया। घा में 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, इसमें आंसर सही है 5। अब चलते हैं पहले के ऋणा पर। ऋणा क्वेश्चन है, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक होगा। तो सबसे पहले इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक दे रखा है। इन तीनों में एक संबंध होता है, उसको आपको याद रखना है, उसी से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में माध्य बराबर दे रखा है 20.5, माध्यिका बराबर दे रखी है 20 और बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। अब सभी के मान हम यहाँ पर लगाएंगे तो 3 गुणा माध्यिका दे रखी है 20 माइनस 2 गुणा माध्य दे रखा है 20.5। अब यहाँ पर 20 तिया होते हैं 60 माइनस यहाँ पर 20.5 हैं, 20.5 दूनी 41 होते हैं। अब 60 में से 41 को हम घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा 19। 19 इसका राइट आंसर है। 19 इसका राइट आंसर है। अब हम अनसोल्ड पेपर में देख लेंगे कौन सा विकल्प सही है। इसमें विकल्प 19 तीसरा सही है। तीसरा इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन पहले का चा करेंगे। चा क्वेश्चन क्या दे रखा है? चा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC बराबर 1:3 तो AP तथा PB का अनुपात होगा। इसको सही से देखना है। आधार BC है, BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। BC के समांतर है रेखाखंड PQ। यदि PQ अनुपात BC दोनों के अनुपात दे रखे हैं 1:3। 1 ये दे रखा है और 3 ये दे रखा है, तो AP ये वाला और PV ये वाला का अनुपात होगा। दोनों का, इसका और इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को सही से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है PQ अनुपात BC बराबर 1:3। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं PQ अपॉन BC बराबर 1/3। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। चित्र में हम देखते हैं कि ये वाला त्रिभुज और ये पूरा वाला त्रिभुज दोनों समरूप त्रिभुज हैं। अब इसमें एक प्रमेय का प्रयोग करेंगे। प्रमेय क्या होती है? AP और PQ और AB और BC दोनों का अनुपात समान होता है। ये ऐसे, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे। देखो कैसे होगा? AP अपॉन PQ बराबर होगा AB अपॉन BC। ये आ गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको लिख सकते हैं AP और ये वाला इधर ले आएंगे, ये वाला इधर भेज देंगे। देखो AP अपॉन AB बराबर PQ अपॉन BC। इतना आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ए पी अपॉन ए बी दिखाई दे रहा होगा इस चित्र में। ए बी ये दो पार्ट में बटा है, ए पी और पी बी, ए पी और पी बी। तो ए बी के स्थान पर ए पी प्लस पी बी लगा देंगे। देखो सही से, ए पी प्लस पी बी किसके स्थान पर लगाया है? ए बी के स्थान पर। ए बी के स्थान पर ए पी प्लस पी बी लगा दिया, बराबर पी क्यू अपॉन बी सी। अब पी क्यू अपॉन बी सी का मान हमें दिया है 1/3। इसके स्थान पर लगा देंगे 1/3। अब ए पी अपॉन ए पी प्लस पी बी तिरछी कर देंगे मल्टीप्लाई। जब तिरछी गुणा कर देंगे इसमें तो क्या आएगा? इसकी इससे गुणा होगी, इसकी इससे गुणा होगी, इसकी इससे कर देते हैं तो जैसे का तैसा आएगा। कैसे? ए पी प्लस पी बी बराबर इसकी गुणा इससे करेंगे 3AP। ओके, अब ए पी ये वाला है, ए पी ये वाला है, समान पद एक तरफ कर देंगे तो ये आ जाएगा पी वी बराबर यहाँ से 3AP माइनस इधर पहुँच जाएगा ए पी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, पी वी बराबर हो जाएगा 3AP में से ये वाला AP घट जाएगा तो 2AP हमारे पास बचेगा। हमें आवश्यकता है AP अनुपात PV की, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? AP अपॉन PV की ज़रूरत है हमें, AP अपॉन PV की ज़रूरत है। तो AP अपॉन में डाल देंगे इसके PV, तो ये हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा 1/2। यही हमें निकालना था और इसका अनुपात हमें मिल गया। कितना मिल गया? AP अनुपात PV बराबर 1/2। यही हमारा राइट आंसर है। अब 2022 के इस सेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब हम चलते हैं खंड 2 के का पर। 2 का का, 2 का खा, इनको सॉल्व करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 का क्वेश्चन है, यदि 27, 23 x-4 x + 4 15 3 और 7 का माध्य 15 हो तो x बराबर क्या होगा? माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर होता है पदों का योगफल वटे पदों की संख्या। पदों की संख्या होती है। अब माध्य हमें दे रखा है 15, माध्य दे रखा है 15, पदों का योगफल, टोटल जितने भी पद दे रखे हैं सभी का योगफल करना है हमें। तो क्या दे रखा है? 27 + 23 + x - 4 + x + 4 + 15 + 3 + 7। सभी पद कितने हैं? गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हैं। ये हमने नीचे डाल दिए 7। अब हम इस क्वेश्चन को आगे हल करते हैं। 4 माइनस का है, 4 प्लस का है, कैंसिल हो गए। अब इन सभी का टोटल करते हैं तो टोटल में आएगा x और x मिलकर हो जाता है 2x प्लस, और ये जितने भी अंक हैं सबका योगफल आएगा 75। 75 प्लस 2x अपॉन में दे रखा है 7, यहाँ पर है 15। 15 सत्ते होते हैं 105, तिरछी गुणा कर दी, 15 सत्ते 105 बराबर हो गया 75 प्लस 2x। अब यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे। 105 ये माइनस का इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 105 बराबर 75 प्लस 2x आया। 105 75 इधर जाएगा माइनस का,
105 माइनस 75 बराबर इधर है 2x। 105 में से 75 को घटा देंगे 30 हमें मिलेगा, बराबर है 2x। अब यहाँ पर 2x बराबर यदि 30 है तो x बराबर 30/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15। x बराबर हमें मिल गया 15। अब यहाँ पर x का मान 15, यही हमारा राइट आंसर है। सही से इसको एग्ज़ाम में करके आना है, यदि आता है तो। अनसोल्ड से अधिकतर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। गणित से किसी बच्चे को डरना नहीं है, पूरे जोश के साथ हम आपको गणित सिखाएंगे। अनसोल्ड पेपर को बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। यदि आपके समझ में नहीं आता है तो हमारा पढ़ाना बेकार है, इसलिए ध्यान से पढ़ो। जो चीज़ जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है उसको बार बार रिवाइज करके देखो। अब हम चलते हैं 2 के खा क्वेश्चन पर। 2 का खा है एक मीनार की ऊंचाई। 2 का खा है एक मीनार की ऊंचाई। एक मीनार दे रखी है, उसकी ऊंचाई है 20 मीटर। उसकी ऊंचाई है 20 मीटर। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, एक सूर्य है उससे छाया की लंबाई इधर से इधर को इसकी छाया है जो कि दे रखी है 20√3। 20√3 मीटर इसकी छाया की लंबाई दे रखी है। इसने पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर को उन्नयन कोण बनता है और ऊपर से नीचे को अवनमन कोण बनता है। तो उन्नयन कोण हमने सूर्य का मान लिया थीटा है, लंब ये है, आधार ये है। टेन थीटा यहाँ से लगा देंगे। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना है, लंब है 20 और आधार है 20√3। 20 से 20 हो गया कैंसिल, यहाँ बचा 1/√3। टेन थीटा बराबर 1/√3 आया। अब टेन में 1/√3, टेन 30 का मान होता है, तो टेन से टेन कैंसिल, थीटा बराबर आ गया 30 अंश। इसका राइट आंसर होगा 30 अंश। इस प्रकार से हमें इसको करना है। अब हम चलते हैं 2 के गा क्वेश्चन पर। 2 का गा दे रखा है 10 व्यक्तियों के भार का माध्य 45.65 किलोग्राम है। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। व्यक्तियों की संख्या कितनी दे रखी है, 10। व्यक्तियों की संख्या दे रखी है हमें 10। इसमें माध्य दे रखा है 45.65 किलोग्राम और योगफल हमें निकालना है। इसमें सूत्र होता है माध्य बराबर पदों का योगफल, यानी कि योगफल बटे संख्या। इसमें लगाएंगे योगफल बटे संख्या। अब हमें संख्या दे रखी, माध्य दे रखा है 45.65, तो यहाँ पर 45.65 लिख देंगे। योगफल हमें निकालना है, योगफल की जगह योगफल ही रहने देंगे। और संख्या दे रखी है व्यक्तियों की 10 यहाँ पर लगा देंगे। 1 इसको अपॉन में 1 करके इसकी कर देंगे तिरछी गुणा। जब तिरछी गुणा करेंगे 10 की इससे गुणा हो जाएगी। योगफल बराबर मिल जाएगा हमें, योगफल बराबर 10 गुणा 45.65। तो इसके लिए 10 से इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये दशमलव एक स्थान तक इधर खिसक जाएगा और ये 10 गायब हो जाएगा। कैसे, 45, ये दशमलव इधर खिसका दिया, 6 आ गया पॉइंट और ये 5। यही इसका राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं 2 के घा क्वेश्चन पर। घा को हल करेंगे। घा क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k = 0 के मूल बराबर हों तो k का मान क्या होगा। ये 2 का घा क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण दे रखी है 2x² - 5x + k = 0। अब हम इसकी तुलना कर देंगे ax² + bx + c = 0 से। तो इसकी तुलना करते हैं ax² + bx + c = 0 से। तुलना करने पर इसकी तुलना कर दी हमने। जब तुलना कर देंगे तो a के स्थान पर आएगा 2 और b की वैल्यू आएगी -5 और c की वैल्यू आएगी k। अब इसके मूल बराबर हैं। जब
मूल बराबर हों। मूल बराबर होने की कंडीशन दे रखी है इसने। मूल बराबर हों तो क्या कंडीशन होती है? कंडीशन होती है b² - 4ac बराबर 0। अब ABC के मान इसमें लगा देंगे। कैसे? b के स्थान पर -5 का वर्ग -4, a के स्थान पर 2 और c के स्थान पर दे रखा है k बराबर 0। 5 का वर्ग है 5 × 25 -4 दूनी 8 k बराबर 0 -8 k बराबर इधर पहुंच जाएंगे माइनस के 25, माइनस से माइनस कैंसिल, k बराबर 25/8। यही हमारा राइट आंसर है। अब हमने आपको 2 के घातक क्वेश्चन करा दिए हैं। इससे आगे हम अगले पार्ट में आपको लेकर आएंगे। हमारी वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फुल जोश के साथ हम आपको अगली वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।